हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने चैनल भागलपुर वल्ला में जोरदार स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन पढ़ाई कर रहे थे और हम लोग केमिकल इक्वेशन तक बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग सब कुछ सीख चुके थे। तो आइए आज अपने इस चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स। चिट्ठी बहुत गंदा लिखा गया है, बहुत गंदा। Types of chemical रिएक्शन। ठीक, तो हम लोग जानेंगे केमिकल रिएक्शन तो जान चुके हैं। तो कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं वो जानना। पहले बहुत ही आराम से लिखते हैं कौन कितने कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, दूसरा जो है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले इतना आराम से बहुत ही प्यार से नोट कीजिए। नोट कर लिया? मिटा दूं? क्या है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में? पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मिटा दूं? चलिए, तो हम लोग सब कुछ जान चुके हैं। तो अब हम लोग अच्छे से जानेंगे वन बाय वन कि इसका क्या यूजेस है और हम लोग कब किसको क्या कहेंगे। चलिए, ठीक है। तो पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आइए जानते हैं क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन, मिला हुआ, जो कंबाइन होके बनता हो, उस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो चीज का कॉम्बिनेशन जब होता है और तब जो रिएक्शन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर डेफिनेशन बोलना चाहे तो क्या बोले? दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर रिएक्ट टू फॉर्म। ठीक है, या और ऐसे कर सकते हैं, दोज रिएक्शन, combination reaction is those reaction in which two or more substances are combined to form a new individual substances is called combination reaction। ठीक, combination reaction का मतलब है जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस या पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ का फॉर्मेशन करता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, वही क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, चीनी प्लस पानी इज इक्वल टू चीनी पानी हुआ ना। ये पानी अलग है, चीनी अलग है, दोनों मिलके क्या बना दिया? चीनी पानी का घोल बना दिया। तो ये कैसा रिएक्शन है? ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि पानी और चीनी के घोल से बना, पानी और चीनी के मिलने से बना। क्या बना? चीनी पानी का घोल। ये पानी है, ये नमक है, दोनों को मिला दिए, मिक्स कर दिए तो क्या बन गया? नमक पानी बन गया। तो क्या है? वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है।
ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? जब दो चीज आपस में मिलकर एक नया चीज बना देता है, एक कंपाउंड बना देता है, तो वो क्या होता है? वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, लिखेंगे यहां पे दोज रिएक्शन इन विच टू और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस are combined to form a new substance called combination reaction. ओके, ठीक। और बहुत ढेरों एग्जाम्पल है। पानी किससे, पानी क्या कंपाउंड है? पानी किससे किससे बनता है? मैं बताया था, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन दोनों मिलके बना दिया पानी। ये कैसा रिएक्शन है? ये रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया, चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। This is combination reaction. Mg plus O2 equal to MgO. This is also called combination reaction. ये हो गया वाटर और ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, हाँ मैंने क्या किया, दो सब्सटेंस मिलकर के एक नया सब्सटेंस बना दे, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो H2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देता है? वो H2O मतलब पानी बना दिया। Mg क्या होता है? Mg होता है मैग्नीशियम। O2 क्या है? वो है ऑक्सीजन। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलता है, मिलने के बाद MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जो कि एक पाउडर होता है। बहुत बढ़िया। जब भी हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर फॉर्म करता है, जो कि एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? दो चीज को मिला करके एक चीज बना दें तो वो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए प्यार से। ओके, मिटा दूं? बोलो ना, मिटा दूं ना? मिटा रहा हूं। चलिए ठीक है। तो डेफिनेशन हम लोग जान गए, समझ गए। बहुत सारे एग्जाम्पल आइए देखते हैं। तुमने लिखा था अभी H2 प्लस में O2 इक्वल टू H2O। दूसरा है Mg प्लस में O2 इक्वल टू MgO। फिर और एग्जाम्पल है कब? जब हाइड्रोजन जो है क्लोराइड के साथ मिक्स करता है, रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन और क्लोराइड को जब मिलाते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। वो भी क्या है? वो भी एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ले लीजिए ढेरों एग्जाम्पल। H2 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl। ये भी क्या है? ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पे लगाइए 2, यहां पे लगाइए 2। ओके, बैलेंस करके आराम से लिख लिया। बहुत एग्जाम समझ गए कि ये क्या है? हाइड्रोजन जब क्लोरीन साथ मिलता है तो 2HCl होता है। ये भी क्या है? ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और भी है, गर्मी भी बहुत है आज, तो नोट कर लीजिए बहुत ही प्यार से। तो इस तरह का रिएक्शन क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। जब भी दो केमिकल या दो सब्सटेंस आपस में मिलकर के एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ये आपका बहुत सारा एग्जाम्पल।
ठीक है। एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले ले तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कि चूना बोला जाता है तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 इक्वल टू CaCO3। मतलब जब कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, मतलब चूना जो होता है जो दीवार में लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बहुत बढ़िया, मिटा दूं? मिटा दूं? चलिए अब हमारा आता है दूसरा रिएक्शन, दूसरा टाइप। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसा कि हम लोग को नाम से ही पता चल रहा है, डिकम्पोज करना। डिकम्पोज मतलब क्या होता है? टूटना, अलग हो जाना। मतलब डिकम्पोज का बोलते हैं ना, वो डिकम्पोज कर गया मतलब सड़ गल गया, टूट गया, अलग हो गया। तो जब दो रिएक्शन एक रिएक्शन दो पार्ट में टूट जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जब दो चीज आपस में मिल करके एक कंपाउंड बनाता है तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और वही कंपाउंड जब टूट जाएगा और दो पार्ट में बट जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, ये मार्कर को ये अलग कर दिए तो ये क्या हो गया? पहले एक पूरा मार्कर था, अब क्या हो गया? अलग हो गया, दो पार्ट में बढ़ गया। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। ये समझाने के लिए बस था, रिएक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब कोई कंपाउंड है वो जब दो पार्ट में टूट जाता है तो वो कैसा रिएक्शन कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? मान लीजिए आप और आपकी पार्टनर है, दोनों बहुत प्यार करते हैं आपस में, और दोनों का झगड़ा हो गया तो दोनों अलग हो गए, ब्रेकअप हो गए, तो वो कैसा रिएक्शन कहलाएगा? वो कहलाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या क्या सही ना? बहुत ही प्यार करते हो, दो जिस्म एक जान थे, फिर अलग अलग हो गए तो दो जान दो जिस्म हो गए, है ना? चलिए ठीक है, कोई नहीं होगा ब्रेकअप। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जब तो एक कंपाउंड दो पार्ट में टूट जाता है या अलग हो जाता है तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। लिखिए, मार्कर को क्या हो गया आज? Those reaction in which a compound or substance are split up into two or more parts called decomposition reaction। क्या है? Those reaction in which a compound or substance are split up into two or more parts called decomposition reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि कंपाउंड एक, दो या दो से अधिक पार्ट में टूट जाता है, अलग हो जाता है या बढ़ जाता है, उसको क्या क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी बहुत अच्छे से समझेंगे एग्जांपल के थ्रू कि क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक। क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? देखिए, बताया ना, कंपाउंड जब दो बार बढ़ जाता है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। सेम वही है, कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन का उल्टा डिकम्पोजिशन। H2O था यानी कि वाटर, इसमें क्या किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया, क्या हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी CO2, क्या ये कंपाउंड है? ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिले क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ था। तो उसी CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बन प्लस
ऑक्सीजन में बांट दिए। ये क्या हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको क्या किए हम? Mg प्लस Cl2 में तोड़ दिए। ये क्या हो गया हमारा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अलग अलग कर दिए। हट वाटर था, उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिए, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड था तो अगर टूटेगा किसमें टूटेगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन में, वो टूट गया। मैग्नीशियम क्लोराइड था, किसमें टूट गया? Mg प्लस Cl2 में, वो टूट गया। HCl था तो क्या हो गया? H2 प्लस Cl2 में वो टूट गया। तो क्या हो गया? ये सब हो गया एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देख रहे हैं ना? अगर देखें उल्टा अगर देखेंगे, इधर से इधर आएंगे तो ये हो गया कॉम्बिनेशन, इधर से उधर जाएंगे तो डिकम्पोजिशन। पॉइंट देख लीजिए, ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन, और इधर से इधर आएंगे तो हो जाएगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, देख लीजिए, मिटा लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। ओके, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात। कॉम्बिनेशन जब दो मिलके एक बनेगा तो कॉम्बिनेशन, वो एक जब दो में टूट जाएगा तो हो जाएगा डिकम्पोजिशन। मतलब दोनों एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल उल्टा है। ओके, ठीक है। और देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट भी, बहुत अच्छा यूज भी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहाँ में आता है? जब हम लोग मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है? मेटल था, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो क्या होता है? उसमें वो दो पार्ट में अलग हो जाता है। किसी कारण? इसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कारण। और एक एग्जांपल अच्छा है, हम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन होता है, तो खाना मिला होता है। तो अलग अलग कैसे होता है? इसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कारण डाइजेशन में हम लोग अच्छा से सब कुछ हम लोग का पच जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो डाइजेशन में और इलेक्ट्रोलाइसिस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, हटा दूं? ठीक। तो आप लोग 2 डिश में एग्जाम बने थे, फिर ब्रेकअप हो गया तो आप लोग क्या हो गए? अलग हो गए। तो पहले क्या परफॉर्म किए थे? पहले परफॉर्म किए, जब मिले तो बना था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब अलग हो गया तो हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए, समझ में आ गया? अब तो हमने आ ही गया होगा। अरे कोई नहीं हो गया। ठीक है। अब तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि हम लोग को नाम से पता चल रहा है, डिस्प्लेस, अपने प्लेस से डिस हो जाना, मतलब अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाना। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं, यहाँ से उधर चला, इधर आ गया, क्या हो गया? मैं वहां से डिस्प्लेस हो गया ना। फिर मैं यहाँ आ गया हूं, तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेस हो रहा हूं ना मैं। तो जब कोई अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाए तो क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सबसे बेस्ट तरीका जो मैं हमेशा से समझाते आया हूं, ठीक है, कैसे समझाता हूं मैं? देखिए, मान लीजिए, ठीक है, आप हो अपने घर में बहुत अच्छे से रह रहे हो, खा पी रहे हो, मस्त से रह रहे हो। कोई दबंग है, कोई गुंडा है, वो आया, आप कमजोर थे, अभी ताकतवर इंसान था, आया 2 थप मार के घर खाली करवा दिया आपसे, आपका घर ही आपको घर से बाहर निकाल दिया। तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ ना। कोई आपको आपके घर से आपको निकाल फेंक दिया बाहर और आपके घर में आके राज करने लगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपका स्कूल जाते हो, आपका बेंच पे बैठते हो, ठीक है, बस क्लास का डॉन जो बड़ा, मतलब आप कमजोर हो, बहुत पतले दुबले हो, खाते पीते हो कम हो, पतले दुबले हो, डरपोक टाइप के हो, तो कोई जो रंगवास टाइप का बच्चा होगा वो आएगा, हट 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 बैठ, मैं बैठूंगा। आप क्या करोगे? डर के मारे हट जाओगे, क्योंकि आपसे ज्यादा पावरफुल है, आपसे लड़ तो सकते नहीं हो, लड़ोगे भी तो आप हार जाओगे। तो क्या करेगा? वो आपको मारपीट करके या फिर आपको आपके बेंच पर से हटा देगा, वो कब्जा कर लेगा। तो कैसा रिएक्शन हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? जब भी कोई आपको आपके घर से, आपकी जगह से हटा कर फेंक दे और वो आके वहां पे कब्जा कर ले, तो ये हो गया हमारा बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोड रेड कर लिए? समझ में आया? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लिख लीजिए इसमें एग्जाम डेफिनेशन इसका। those reaction
in which each one element takes the place of another element in a compound called displacement रिएक्शन। नोट कर लीजिए क्या है, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम लोग आगे एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। नोट कर लिया, करो नोट करो, अच्छे से नोट करो। फिर समझा दूं, चलिए। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जब मान लीजिए आप और आपके दोस्त, आपका दोस्त बहुत थोड़ा मजबूत है, स्ट्रांग है आपसे, और थोड़ा वीक हो, तो क्या करता है, आप अपने बेंच बैठे हो, अब क्लासमेट है, आपसे थोड़ा स्ट्रांग है, वो आएगा तो क्या करेगा, आपको आपके बेंच के केवल हटने बोलेगा, तो आप हटोगे ना, क्योंकि आप तो सिर्फ वीक हो ना, आपसे नहीं लड़ सकते, लड़ोगे भी तो आप ही मार खा जाओगे, तो वो आपको बोलेगा हटो, मैं बैठूंगा यहाँ पे, तो आप हट जाते हो, आपको हटा करके, आपके ही बेंच पर से आपको हटा करके वो वहाँ पे कब्जा कर लेगा। आप घर हो, आपको गुंडा आया, बहुत ताकतवर है, क्या करेगा, मारपीट करके आपको हटा देगा, आपके घर से उठा फेंक देगा, आपके घर पे कब्जा कर लेगा। ये कैसा रिएक्शन है? ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, बहुत बढ़िया। आइए आप लोग इसको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तुम लोग समझ गए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, जब कोई पावरफुल इंसान हम लोग को अपनी जगह से स्पेस करके कब्जा कर लेता है, तो वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। उसी तरह केमिस्ट्री की भाषा में जब कोई पावरफुल सब्सटेंस क्या करता है, किसी दूसरे सब्सटेंस जो कि उससे कमजोर होता है, जो कि उससे वीक होता है, उसको उसी कंपाउंड से, उसके घर से धक्का मार के निकाल देता है और वो उसका प्लेस ले लेता है, तो कैसा रिएक्शन हो जाता है, वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। आइए देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए कंपाउंड है ZnSO4, मतलब जिंक सल्फाइड। मान लीजिए कंपाउंड है CuSO4, क्या है ये है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, ठीक, ये कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, अरे यार सॉरी, ठीक है, ये कंपाउंड है हमारा कॉपर सल्फेट। ठीक, बिल्कुल सही, ठीक। Zn, अब एक अलग से सब्सटेंस आ गया Zn, ठीक, और क्या हो गया, बन गया ZnSO4 प्लस Cu, मतलब जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। क्या हो गया, अब देखिए कितने से समझ में आ गया हो आप लोग को। क्या किया, कॉपर सल्फेट अपने घर में, बिल्कुल कॉपर अपने घर में, सल्फेट उसका घर हो गया। मान लीजिए कॉपर सल्फेट कंपाउंड है, ठीक है, बहुत मस्ती से था ये। क्या हो गया, जिंक आया, क्या बोला, छोड़ तेरी बंदी को मुझे पसंद आ गई। ये कॉपर हो गया, ये उसकी बंदी हो गई सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट मिलजुल के बहुत ही प्यार मोहब्बत से रह रहा था। ठीक है, बात समझिएगा अच्छे से, कॉपर और सल्फेट, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहा था, बहुत बढ़िया। जिंक क्या हो गया, बोला मेरे को तेरी बंदी पसंद आ गई, मैं ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। तो कॉपर क्या बोलेगा, बोलेगा नहीं, क्यों दूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं रखूंगा, तुम्हें क्यों दूं, ठीक, बोला नहीं देगा, ड्रीम ड्रम। क्या, जिंक क्या था, कॉपर से ज्यादा स्ट्रांग था, उसको मार के उसकी गर्लफ्रेंड हड़प लिया और उसको फेंक दिया उठा के साइड में। तो ये कैसा रिएक्शन है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है।
ठीक, दूसरा देख लेते हैं। फिर आता है इसी तरह एक CuSO4, फिर अच्छी बात, और Fe बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। Fe क्या है, ये तो कॉपर फ्लूइड जान रहे हैं। Fe क्या हो गया, आयरन हो गया। ये बन गया आपका ठीक है। और ये आपका हो गया कॉपर। चलिए ओके, तो अब यहां देखिए क्या हो गया। अरे ये तो आयरन सल्फेट है ना, ठीक, आयरन सल्फेट। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, ये कॉपर सल्फेट, फिर वही बात। अब ये था बिल्कुल अच्छे से रह रहा था, अब क्या हो गया, Fe जो कि आयरन है वो क्या है, कॉपर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तो क्या किया, इसको उसी कंपाउंड से अलग करके FeSO4 अपना खुद का कंपाउंड बना लिया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। सेम तरीके से तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा होगा, जो भी सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग होगा वो वीक सब्सटेंस को उसके ही कंपाउंड से अलग कर देगा और वो खुद एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, ठीक है। और अगर ऐसा समझ में नहीं आता है तो ऐसे समझिए, मान लीजिए ये पार्टनर है दो, कॉपर और सल्फेट, बहुत ही रह रहे थे अच्छे से। क्या हो गया, Fe को पसंद आ गई सल्फेट, तो क्या बोलेगा कि दो, वरना मार खाओ। तो ये बेचारा कमजोर था तो इसको मार पीट के उसको ले लिया, अपना बना लिया, ये हो गया FeSO4 और उसको कॉपर हो गया अलग। तो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। नोट करना है आप लोगों को, नोट करिए। ठीक है, मिटा रहा हूं अब। ये सब हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देखना है, चलिए देखते हैं। फिर से मान लीजिए CuSO4, हाँ इसी को बली का करना सबसे कमजोर तो यही है ना, सब इसी को ट्रोल करता है। अब आ गया Mg, आ गया, क्या बन गया, MgSO4 प्लस में Cu को बाहर निकाल दिया, सेम कहानी। Mg क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो क्या किया, सेम कहानी, कितना बार रिपीट करूं, फिर भी कर देता हूं। बेचारा रह रहा था, ये भी बोला चल निकल मुझे दे दे, मार पीट के कूट दिया पूरा इसको, उसी बंदी को हड़प लिया, बस ये बन गया MgSO4। बेचारा वो रो रहा है अलग में बैठ करके। ये भी कैसा रिएक्शन है, ये भी हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आइए नेक्स्ट, 2Na प्लस 2H2O इक्वल टू क्या बन गया, NaOH प्लस H2। ठीक है। अब क्या, Na क्या होता है, Na होता है सोडियम, बिल्कुल सही। H2 पता है हम लोग को हाइड्रोजन होता है, ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, अंदर हो गया हाइड्रोजन। अब क्या हुआ, अब बिल्कुल सही था। देखिए क्या था, Na था, H2O था। H2O का बिल्कुल आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जिंदगी जी रहा था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के, प्यार मोहब्बत, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से प्यार हो गया, दोनों मिल गया, बहुत अच्छे से जिंदगी एंजॉय खुशी हंसी बिता रहा था। ठीक है, लेकिन लग गई इसकी खुशी को नजर, किसकी नजर, सोडियम की नजर पड़ गई, नजर लग गई। सोडियम क्या बोला, नहीं नहीं, अब तो ऑक्सीजन हमको पसंद आ गई है, अब तो ऑक्सीजन को हम ही अपनी बंदी बनाएंगे। तो हाइड्रोजन बोला नहीं मैं क्यों बनाने दूंगा, वो लड़ा उससे, तो ठीक है आओ लड़ते हैं मैदान में। बस सोडियम तो पावरफुल था, वो क्या क्या हाइड्रोजन को बस पूरा पटक के मार दिया, हरा दिया, और ऑक्सीजन हो गई सोडियम की। तो यहाँ पे क्या बन गया, NaOH बन गया, और ये आपका H2O क्या हो गया, H2O अलग हो गया। बेचारा रो रहा है, तो ये कैसा रिएक्शन है, ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। बहुत बढ़िया, नोट करना है। चलिए मिटा दूं, ठीक है मिटा रहा हूं। अब लास्ट रिएक्शन बचता है जो कि है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए सेम कहानी इसमें होने वाला, बस में डबल आ गया। तो डबल क्या आ गया हम लोग जानते हैं भी अच्छे से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए तो समझते हैं, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब अदला बदली। यहाँ पे क्या था, पावरफुल वीक को हटा के उसका प्रॉपर्टी या उसकी बंदी खड़ा पड़ा था। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे दोनों पावरफुल है। यहाँ दो पावरफुल के बीच की बात हो रही है, कोई कमजोर है कोई पावरफुल नहीं, दोनों पावरफुल है। बोलो दोनों की दूसरी बंदी क्या एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे? एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। मतलब ये भी इसकी एक लड़का एक लड़की, बंदा बंदी, इधर भी एक लड़का एक लड़की, बंदा बंदी। अब क्या, दोनों दोस्त है, ठीक है, दोनों की बंदी है। अब दोनों दिन बात कर, भाई मुझे तेरी बंदी पसंद आ गई। ये बोला हाँ भाई मुझे तेरी बंदी पसंद है। क्या अच्छा दोनों एक रात के लिए एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी बंदी को। बस ये अपनी गर्लफ्रेंड को उसके पास भेज देगा, ये अपनी गर्लफ्रेंड को उसके पास भेज देगा। मतलब अदला बदली। तो जब भी अदला बदली होगा तो क्या होगा? होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे दोनों है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे कोई वीक नहीं है। यहाँ पे हड़पने वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं। यहाँ पर तुम मेरा हड़पो तो तुम मेरे घर में कब्जा कर रहे हो, मैं तुम्हारे घर में कब्जा कर लूंगा। तुम मेरी बंदी को पकड़ोगे, मैं तुम्हारी बंदी को पकड़ लूंगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया। आइए डेफिनेशन लिखते हैं। Those reaction in which exchange of ions takes place between two compounds to form a new compound called double displacement reaction। नोट कर लीजिए बहुत ही प्यार से। क्या है? those reaction in which exchange of ions take place between two compounds to form a new compound called double displacement reaction। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। हाँ, तुम समझ तो चुके हैं, फिर भी एक बार जाने थे। क्या है? दो कंपाउंड, ये भी कंपाउंड ये भी कंपाउंड, ये भी पावरफुल ये भी पावरफुल। क्या करेगा? दोनों आपस में भिड़ेगा। तो क्या भिड़ेगा? मतलब देखिए ये भी मजबूत है ये भी मजबूत है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, एक मजबूत होता था तो क्या करता था, कमजोर वाले को बेदखल कर देता था, उसके ही घर से कब्जा कर लेता था, उसकी बंदी को छीन लेता था और उसको धक्का मार के निकाल देता होता था ना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे तो दोनों मजबूत है ना। यहाँ पे एक्सचेंज होगा, अदला बदली होगा। यहाँ पे कब्जा बाजी नहीं होगा, यहाँ पे अदला बदली होगा। बोलेगा तुम ठीक है, तुमको अगर मेरा पसंद आया तुम मेरा ले लो, लेकिन हम भी तुम्हारा लेंगे। तुम मेरा घर में रहोगे रहो, हम भी तुम्हारा घर में रहेंगे। अदला बदली हो गया, ये इसके घर में चला गया वो उसके घर में चला गया, ये इसकी बंदी को कब्जा कर लिया इसकी बंदी को कब्जा कर लिया। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा। आइए अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। बिठा दूं? चलिए। एग्जाम्पल क्या है से क्या एग्जाम्पल देखिए, AgNO3 प्लस में NaCl इक्वल टू AgCl प्लस में NaNO3। ठीक, क्या है? AgNO3 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। Ag मतलब सिल्वर, NO3 मतलब
नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट था। और ये था आपका Na, पता है आपको सोडियम होता है और Cl मतलब क्लोराइड होता है। ये था सोडियम क्लोराइड। बन गया क्या, रिएक्ट करने के बाद बन गया सिल्वर क्लोराइड, प्लस में बन गया सोडियम नाइट्रेट। देखें यहां पे क्या हुआ, क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट था, सिल्वर उसकी बंदी थी, और सोडियम क्लोराइड था, मतलब सोडियम उसका बंदी यानी क्लोराइड थी। तो क्या हो गया यहाँ पे, सोडियम और सिल्वर क्या था, बोला भाई देखो, सोडियम बोला सिल्वर को कि हमको तुम्हारी बंदी पसंद आ गई। तो सिल्वर क्या बोला, सिल्वर बोला भाई सोडियम मुझे तेरी बंदी पसंद आ गई। तो सोडियम बोला ठीक है भाई, हमको भी तेरी बंदी पसंद आ गई। बोला चलो ठीक है, दोनों हाथ मिला लिया, आपस में झगड़ा लड़ाई नहीं किया। बोला ठीक है बहुत बढ़िया, तुम मेरी वाली ले जाओ, मैं तुम्हारी वाली ले जाता हूँ। तो क्या हुआ, देखिए सिल्वर क्या किया, अपनी वाली को सोडियम को दे दिया, ये देख लीजिए, और सोडियम क्या किया, अपनी वाली को इसको दे दिया, ये देख लीजिए। तो दोनों अलग अलग कंपाउंड बन गया। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक, मिटा दूं, नोट करना है, नोट किए, फिर आगे बढ़ता हूँ 2-3 एग्जाम्पल से, बहुत अच्छे समझ के। ठीक, अब देखिए दूसरा, CuSO4 प्लस BaCl2 मिलके बन गया CuCl2 प्लस में BaSO4। ये क्या था, ये था कॉपर सल्फेट, पता ही है आप लोगों को, और ये था बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड प्लस में बेरियम सल्फेट। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ भी सेम कुछ हुआ, ये था इसके साथ, ये था इसके साथ। तो ये क्या बोला इसको कि मुझे वो दे दो, और ये क्या बोला ठीक है तुम मुझे अपनी वाली दे दो। तो यहाँ पे दोनों एक्सचेंज कर लिया, एक्सचेंज करने के बाद क्या होगा, एक नया कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्या है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड आपस में इंटर एक्सचेंज कर लेता है अपने आयंस को। मतलब अगर दो दोस्त है तो क्या करता है, आपस में अपनी अपनी बंदी को एक्सचेंज कर लेता है, बोलता है तुम मेरी वाली ले जा, मैं तुम्हारी वाली ले जाता हूँ, और दोनों खुश, झगड़ा लड़ाई खत्म। तो यहाँ पे वही होता है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोल देंगे हम लोग, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब दोनों अदला बदली करके दोनों खुश हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि पावरफुल क्या करता है, स्ट्रॉन्ग वाले को, पावरफुल क्या करता है, वीक वाले पे कब्जा करके उसका चीज या फिर उसकी बंदी छीन लेता है। बट यहाँ पे क्या होता है, दोनों एक दूसरे का अदला बदली करके खुश हो जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, गुड बाय।